नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी सरकार अब जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जा चुकी है और बीजेपी के विष्णुदेव साय इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। अब देखिए, जब भी किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम यूपी में देखते हैं, अब छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। जो आतंकी हैं, जो नक्सली हैं, उनको मार गिराया जा रहा है और पिछले कुछ महीनों से अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो ताबड़तोड़ मुठभेड़ का दौर चल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आई है छत्तीसगढ़ के कांकेर इलाके से, जहां पर 1 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं बल्कि 29 नक्सलियों को मार गिराया गया है और बताया जा रहा है कि राज्य में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ ये हुई है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में। इसी के साथ आपको बता दें, चुनाव शुरू हो चुके हैं। 19 तारीख में पहले चरण का मतदान है। देश में इसको लेकर सुगबुगाहट तेज है और इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों का मारा जाना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। हालांकि इस बीच जानकारी यह भी मिली है कि इस मुठभेड़ में 3 सुरक्षा बलों के जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। लेकिन 29 नक्सलियों का मारा जाना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको बताते चले, माओवादियों के गढ़ बस्तर रीजन में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 79 है, यानी 79 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। लेकिन अगर अकेले मंगलवार की हम बात करें तो 29 नक्सलियों को एक साथ मार गिराया गया। भीषण गोलीबारी हुई, लोगों में एक तरीके से डर का माहौल देखा गया कि अचानक से ये क्या हो गया। लेकिन उसके बाद जानकारी मिली कि नक्सलियों को मार गिराया गया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इस एनकाउंटर में शंकर राव को मारने में भी सफलता पाई है, जो कई मामलों में प्रभावशाली था। बताया तो जा रहा है कि नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर अगर कोई था तो वो शंकर राव ही था और इसीलिए उसके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित था, वो भी इसमें मारा गया है। अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। उन्होंने इसे नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी सफलता है और इसका पूरा श्रेय हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों को जाता है। बस्तर रेंज के जो पुलिस महानिरीक्षक हैं, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। उनका नाम है सुंदरराज पी। उन्होंने कहा, मुठभेड़ मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे छोटे बेटिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिनागुंडा और कोरोनार गांव के बीच हापाटोला जंगल में हुई, जब बीएसएफ और राज्य पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक पूरी टीम ने एक अभियान निकाला हुआ था और इसी दौरान ये मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, इन नक्सलियों के पास से AK-47, SLR, इंसास और .303 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, 26 को दूसरे चरण का मतदान और इसके तहत 29 नक्सलियों का छत्तीसगढ़ के कांकेर में मारा जाना अपने आप में बड़ी कामयाबी है और इसीलिए नक्सली मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन चर्चा इसकी पूरे देश में हो रही है। बताया जा रहा है कि राज्य की सबसे बड़ी मुठभेड़ है ये अब तक की और ऐसे में इसका पूरा श्रेय दिया जा रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, क्योंकि उनके आने के बाद से राज्य में बहुत सारी चीजें बदली हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से माफियाओं का एनकाउंटर कर रही हैं, उसी तर्ज पर तमाम बीजेपी शासित राज्य और उनके मुख्यमंत्री अपने अपने एरिया के जो माफिया हैं या नक्सलियों ने जो आतंक मचाया हुआ है उसको खत्म करने के लिए यही रणनीति अपना रहे हैं और इसीलिए इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बहरहाल, इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।